नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी का परिणाम है कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसी समस्या कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के झारखंड दौरे के दौरान सामने आई है। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा। राजेश ठाकुर ने कहा, पार्टी के मंत्रियों ने निर्णय लिया है कि हर शनिवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन होगा, जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और भी अलग मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विचार रखे। सुनिए क्या कहा राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम ने। आप सबों को पता था कि हमारे बीच आदरणीय विधायक दल नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री के रहने की बात थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी के कारण वो नहीं आ पाए हैं। हम लोग आज आदरणीय प्रभारी के 3 दिवसीय दौरे के बाद जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उन पर जो उनके निर्देशों का जो अनुपालन हो रहा है, आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने जो हम सबों के उपस्थिति में आदरणीय जो हमारे चारों मंत्रीगण हैं, उनकी सहमति से ये तय किया कि चूँकि आप सभी लोग लगातार जानते हैं कि लगातार आप लोग खबरें देते रहते हैं कि सरकार और बाकी लोगों के बीच संवादहीनता है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है। तो इन सारी बातों को खारिज करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि कोरोना के काल में जो विषम परिस्थितियां थी, उसमें जो कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाता था, वो रुक सी गई थी। अब फिर से एक बार प्रभारी हमारे आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी के निर्देशानुसार हम लोग ने तय किया है कि हर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। जनता की समस्याओं से बारी बारी से एक एक मंत्री रूबरू होंगे और अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता भी आप सबों को मालूम है। अब जब सरकार के लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ आज बादल पत्रलेख जी जा रहे हैं और कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। जैसा कि वहाँ बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम एक मंत्री 6 जिलों का दौरा महीने में करेंगे। उसके मद्देनज़र आज से शुरुआत हो गई है। बादल पत्रलेख जी आज गढ़वा गए हैं, कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब रामगढ़ और हजारीबाग जाएंगे। साथ ही साथ सिमडेगा और गुमला के दौरे की खबर है, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जाएंगे। तो हम लोगों का सीधा मानना है कि जो इस तरह के दौरे होंगे और जो जनता से वो सीधे रूबरू होंगे, तो निश्चित रूप से जो जनता से कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव लोग बता रहे थे या संगठन से समन्वय का अभाव बता रहे थे, उन चीज़ों पर भी विराम लगेगा। और साथ ही साथ जिस ध्येय के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं, जो लोगों के काम का वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने में और कहाँ तक हम उन वादों पर खड़े उतरे हैं, उनका मूल्यांकन करने में हमें आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे विधायक दल नेता और मंत्री
आलमगीर आलम साहब आपको पूरे विस्तृत रूप से कि वो किस तरह से दौरा करेंगे और दौरे में कैसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उसके माध्यम से हम लोग आप लोग को बताना चाह रहे थे। थोड़ा बहुत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने आपके सामने रखने के काम किया। हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी उमंग सिंगर जी आए थे और लगातार 3 दिन विधायक दल का मीटिंग से लेकर झारखंड के तमाम संगठनों के साथ, पुराने जो कांग्रेसी थे नेता थे उन लोग के साथ बात विचार करने के पश्चात सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जो थे और उमंग सिंगर जी के साथ बातचीत की। 2 चीज उभर कर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है। और इस पर चर्चा होने के पश्चात हमारे माननीय प्रभारी जी के निर्देश, सहप्रभारी जी के निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने ये तय किए हैं कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक मंत्री करेंगे सुविधानुसार। जैसे हम कल जा रहे हैं हजारीबाग, तो उसके बगल में दूसरा अगर जिला पड़ता है तो उस जिला में हम कर लेंगे। चाहे कोडरमा पड़ता है तो कोडरमा जा सकते हैं, अगर इधर देखें तो रामगढ़ है तो रामगढ़। उसी तरह हम लोग एक नए कार्यक्रम तय करके हम लोगों ने सूचित कर दिया है। और ये कार्यक्रम पहले तो हम जिला ऑफिस में जाएंगे, जिलाओं से जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे उनको सारी चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी दिन समाधान करने की काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग सब जगह जो है, जो कल आज जो गए हैं बादल जी, उसके लिए मैसेज भेज दिया गया है। कल हम लोग जाएंगे तो उसके लिए पीसीसी में सब जगह अवगत करा दिया, संगठन के लोगों को कर दिया। और मंत्रिमंडल के तरफ से, हम लोग की तरफ से जिला को भी संवाद दिया जाता है, पदाधिकारी को, डीसी को दिया जाता है। उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो भी दूर या कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में, उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं भी हमारे पास, हम जितने भी सरकार का ज़्यादा है। और कोविड महामारी के कारण आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च तक, जनवरी तक अभी भी लगा हुआ था, पाबंदी कुछ लगा हुआ था, कुछ शिथिल भी हुई है। तो इसलिए जिस तरह रैपिडली हम लोग जाते थे, जिला में रुकते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, वो ज़्यादा बड़ा पैमाने पर हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार थोड़ा शिथिल हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर उसका समस्या को सुनेंगे और लिखेंगे और फिर उसको समाधान करने की प्रक्रिया के दिशा में आगे बढ़ने की काम हम लोग करेंगे। इसी दिशा में आज हम लोग आपके यहाँ पीसीसी का जो पीसीसी के मार्फत से जो आप लोग का आज कार्यक्रम रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके माध्यम से पूरे झारखंड के तमाम संगठन के लोगों को ये बात को सूचित करते हैं कि हमारा तो इन्फॉर्मेशन जिला के ओर से जाएगा ही, लेकिन ये बात उनको भी माने, जब भी हम लोग का प्रोग्राम जाता है तो लोग भी अपना समस्या है उसको लेकर आए। दूसरा हम लोगों ने किया है कि हर एक महीना में 4 सप्ताह पड़ता है, 3-4 पड़ता है, तो हर सैटरडे एक मंत्री यहाँ पर बैठेंगे, जो जिला के बाहर या इस जिला से जो भी आएंगे, जो समस्या को लेकर आएंगे वो हमको देंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के काम हमारा यहाँ से पीसीसी से उसको करने की काम किया। तो हम जनता की जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी उसको, संगठन की, उसका भी हम दूर करेंगे, जनता की जो समस्या है उसको दूर करने की काम करेंगे। और मुझे लगता है कि नए प्रभारी आने के बाद जो दिशा निर्देश हम लोगों ने सम्मिलित रूप से जो लिए हैं वो हमको लगता है, जानते हैं कि हम लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार एक्सटेंशन किए हैं पंचायती राज के जो में चुने हुए जो थे त्रिस्तरीय पंचायत का, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था करके हर जगह जो हम लोग काम चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं
जब घोटाले की बात आ रही है, जब काम चल रहा है तब ना घोटाले की बात उठ रही है। एक तरफ आप बोलते काम चल ही नहीं रहा, तो एक तरफ जब काम चलेगा तभी ना घोटाला का उजागर होगा। तो काम में कोई प्रभावित नहीं हुआ, काम हम कर रहे हैं। काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि आखिर क्या मजबूरी है कि पंचायत चुनाव नहीं? मजबूरी कुछ नहीं है। पूरे आप ऑल इंडिया बेसिस में आप देख लीजिए कि जब 2020 31 दिसंबर को हमारे चुनाव समाप्त होने का समय था त्रिस्तर पंचायती राज का, और उसके बाद उस समय जो महामारी था उस समय कराना उचित था या नहीं था, आप अपना दिल में झांक कर देखिए, उस परिस्थिति वैसा नहीं था। फिर हम लोग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत त्रिस्तर पंचायती राज चलाने के काम किए। उसके बाद दोबारा उसका एक्सटेंशन हम लोग ने किया, फिर हम लोगों ने घोषणा भी किए थे, और आज जो है सारी प्रक्रिया तैयार करके चुनाव आयोग को दिया गया है। अब चुनाव कब तिथि घोषणा होगा ये चुनाव आयोग ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। कई चरण में होगा वो तय करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से सारी चीज को कंप्लीट करना है। मंत्री जी, धनबाद और बोकारो में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, भोजपुरी और मगही को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, ये सारी बातों का जो है हमारी सरकार संवैधानिक सरकार है, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और सारे विषयों का हम लोग का संज्ञान में है, और इसका उचित समय पर बहुत जल्द देखिए, मैंने कहा, मैंने पहले देखिए, नहीं हंसने वाली बात नहीं है, मैंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा जो काम, देखिए हम लोग बोले थे कि दिसंबर तक हम लोग कर लेंगे। आप पहले बोले थे, हम नकार नहीं करते, नकारते नहीं, जो हमने नहीं कहा था, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति हुई हम लोग उस समय नहीं करा पाए। फिर जैसे जनवरी आ जाता है, 5 जनवरी के बाद वोटर लिस्ट का सतह पुनर्निरीक्षण होता है। इसलिए होता है कि 18 साल का लड़का लड़की जो होता है वोटर राइट्स उसको मिलता है, तो उसका भी हम लोग करा लिए। उसके बाद जो है सॉर्ट आउट करना पड़ता है बहुत, आ रही है वो सारी चीज़ हम करके उनको दे दिए। अब रही बात कि हमने कहा कि वो दिन तय घन जो है चुनाव आयोग ही करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत जल्दी हम कराएंगे। और एक चीज़ आप लोग को बार बार हम कहना चाहेंगे कि त्रिस्तर पंचायती राज का जो पैसा खर्चा होना चाहिए, कि जो स्कीम लेना चाहिए था, वो काज में कहीं भी खलल या कमी नहीं आई है। इस बात को हम एक बार नहीं 10 बार बता। तो ये क्या फेल्योर है कि सफलता है? ये सरकार की सफलता है कि सरकार जनता के पास जाना चाहती है? ऐसा नहीं है। इसी वजह से अधिकारियों की मनमानी बढ़ती है कि जब हम समीप नहीं होते हैं, जनता की समस्याओं का हम सीधा समाधान नहीं कर पाते हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए आदरणीय मंत्रीगण उसमें जाएंगे। उसमें कहाँ कहीं दिक्कत की बात है, ये तो खुशी की बात है। नहीं सुनी जा रही है, यानी नहीं, उसका जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, हमने पहले ही कहा कि हमारे संगठन के लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार और संगठन में जो कोऑर्डिनेशन का कमी है, उस कोऑर्डिनेशन संवाद की जो कमी है उसको दूर करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। और हम इसलिए इस प्रोसेस को अब लागू किए कि पहले हम संगठन के लोगों से मिलेंगे, आम जनों से मिलेंगे, जो समस्या है उसका निष्पादन हम उसी दिन करने की कोशिश करेंगे। तो ये झारखंड के लिए, सारे लोग के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। आज हम कह रहे हैं कि हमने वृद्धा पेंशन जो यूनिवर्सल योजना के तहत चलाए, आज भी कुछ लोग को जानकारी नहीं हुआ है कि अब जिन लोगों का नाम छूट गया कहाँ जमा करना होगा। तो ये संवाद की कमी के कारण, तो उस बात को हम रखेंगे कि आज भी तुम्हारे पास उस समस्या का निदान हो सकता है। तुम आज भी फॉर्म भर के लेकर जाओ, तुम्हारा काम होगा। कोई आवास के लिए दिया है, लेकिन उसके कोई कारण से उसका नाम सूचीबद्ध या कंप्यूटर में नहीं चढ़ा, तो आप देखो अभी भी ऑप्शन है, इसको आप तुम डालो, हम बोल देते हैं, ब्लॉक में बोल देते हैं, डीसी लेवल में बोल देते हैं, ताकि आपको नाम भी इनरोल हो जाए। वैसे बहुत सारी ऐसी योजना है जो कमियां हैं, उसको भी हमें जानकारी मिले। हम तो सैकड़ों योजना चलाते हैं, हर विभाग से योजना चल रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, सब रेवेन्यू, सब विषय, लेकिन वहाँ पर तो लोग आएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ म्यूटेशन नहीं हो रहा है। किया गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शोर मचाती थी, अब चुप क्यों है? वो बताए ना कि उनका स्टैंड क्या है। हम तो बता रहे हैं,
वो बताएं जो इस तरह के लोगों को तूल देते हैं और इस तरह की बात करते हैं। उनको पहले ये बताना चाहिए कि आपका मैथिली के लिए क्या स्टैंड है, आपका भोजपुरी के लिए क्या स्टैंड है। जी, सरकार में भी भाजपा नहीं है। नहीं आप सुनिए मेरे सवाल को सुन लीजिए। जी, सरकार में भाजपा नहीं है, हर ठिकरा भाजपा को फोड़ के आप लोग नहीं आंदोलन, आप ये बताइए ना कि आप ही की सरकार के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं, नहीं, आप क्यों चुप बैठे हो? नहीं क्यों, हमने हर का अपना अपना तरीका होता है, हमने अपनी बात रखी है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कहीं बोलेगा कोई कहीं बोलेगा। हमारे यहाँ जो बात बोली जाती है वो सरकार में बोली जाती है, और सरकार में जो हमने कहना है वो हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं इस चीज का, भोजपुरी मांगी धनबाद में होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए चूंकि वहाँ धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी की बात कही गई है और मगही की बात कही गई है, तो निश्चित रूप से जब भी सरकार को फैसला लेती है तो सभी लोगों से बातचीत करके लेती है। उसके बाद भी अगर वहाँ की भावना है, जनभावना है कि ये ठीक नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी।